नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एक स्टॉक को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आरबीआई की मूव की वजह से एक स्टॉक को सीधा बेनिफिट हमें देखने की उम्मीद है। और गाइस, ये स्टॉक को मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से मैंने कवर नहीं किया और एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। बाइंग जोन पे खड़ा है, डाउनसाइड बहुत ही कम है और बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल लगता है। एकदम पोर्टफोलियो का स्टॉक बन सकता है। 2020 में इनके आईपीओ आए थे, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से प्रीमियम नहीं मिला। अगर दोस्तों वही आईपीओ अभी के ज़माना में होता तो गाइस इनको जो लिस्टिंग गेन है 100% से भी ऊपर मिलने की उम्मीद है। और गाइस, जो मार्केट के अनुमान है, टारगेट्स बहुत ही अब बताया जा रहा है, तो इस स्टॉक को सीधा बेनिफिट होता है। स्टॉक की खास बात यह है कि अपने जो पीयर्स है ग्राउंड में सब काम करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये एक ही बिजनेस है जो लिस्टेड देखने को मिलता है, तो अपने आप में इसको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो जी हाँ, कौन सा स्टॉक है और क्या न्यूज़ आ रही है कर दूंगा पूरा क्रिस्टल क्लियर। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है गाइस, मैं आपको वीडियो बनाकर बताता हूँ, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने क्या कहा है दोस्तों। इधर पे एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक क्या करती है। ऑफकोर्स देश की नंबर 1 बैंक है, बहुत सारे सर्विसेज देती है। तो इन्होंने क्या किया है, एचडीएफसी बैंक सेज नो क्लैरिटी येट ऑन लिफ्टिंग ऑफ आरबीआई एम्बागो, इन टच विथ सेंट्रल बैंक। तो आप देख सकते हैं गाइस, कुछ एम्बागो लगा था। एम्बागो का मतलब क्या होता है, एक प्रतिबंध कि आप उस सेक्टर के कुछ बिजनेस पे काम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, तो बहुत इनका फैला हुआ बिजनेस है, लेकिन इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई थी, कुछ ग्लिचेस आए थे, जिसकी वजह से आरबीआई ने ये कदम उठाया था और इनको कुछ चीज़ पे प्रतिबंध कर दिया था, जिसकी वजह से इनके पीयर्स को बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला था। इस जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को पूरा पढ़ते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 17 जून आज ही का दिन है। तो इनके जो ऑफिशियल है दोस्तों, इनके जो ऑफिसर मिस्टर रमेश लक्ष्मी नारायण, उन्होंने क्या बताया है कि इधर पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि आरबीआई अपना एम्बागो कब हटाएगा। और दोस्तों ये जो एम्बागो लगा था किसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि भाई दिसंबर 2020 की बात की जाए तो आरबीआई हैड बेयर्ड एचडीएफसी बैंक फ्रॉम लॉन्चिंग any new digital products or service and issuing new credit cards as a penalty for repeated instances of outages in its online platform। बस कभी भी कोई भी सेंट्रल बैंक की बात की जाए, सेंट्रल बैंक को पता है कि पूरा रेगुलेटर होता है, कंट्रोल करता है सारे बैंक्स को। तो बैंक्स के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं, बहुत सारे सर्विस को लेके इशू होते हैं। तो इसको देखते हुए तो आप देख सकते हैं कि कुछ रिपीटेड इंस्टेंस हुए, तो कुछ घटनाएं हुई थी, जिसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया था, एचडीएफसी बैंक को न्यू डिजिटल प्रोडक्ट को लॉन्च करने से बैंड कर दिया था। और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, 6 महीना बीत चुके हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन पे नाम क्या है, न्यू क्रेडिट कार्ड्स है ना। तो नए क्रेडिट कार्ड भी दोस्तों हमें ये इशू नहीं कर सकते, ऐसा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड का मामला है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, मैं एसबीआई कार्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है रिसेंटली एसबीआई कार्ड्स ओनली एक ऐसा बिजनेस है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिलती है। इस बात की जाए, अगर एम्बागो नहीं हटता है, मतलब अगर एम्बागो कंटिन्यू रहता है, तो पता है कि आईसीआईसी बैंक है ना, आईसीआईसी बैंक को और एसबीआई कार्ड को बहुत ही बेनिफिट होगा, बिकॉज ये पूरा फुल फॉर्म में काम कर सकते हैं। रिसेंटली अमेरिकन एक्सप्रेस का डाइनर जो कब है उनको बैन कर दिया गया था। एचडीएफसी बैंक नहीं है, सिटी बैंक का दिवाला देखने को मिल रहा है। तो उसमें दोस्तों सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है, हमें एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स देखने की उम्मीद है। इस बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप देखें तो एक साल में परफॉर्मेंस कितना पे 78% के आसपास दोस्तों ये एक साल परफॉर्म कर चुका है। बहुत ही निचले लेवल से गाइस, मैं इसको कंटिन्यूसली बताते आया हूँ कि आप उसमें बाइंग करके चलें। हालांकि अगर आप देखें जो लिस्टिंग हुई थी, मुझे अच्छे याद है 700 के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। ये दोस्तों प्रीमियम अमाउंट में नहीं, इवन डिस्काउंट रेट पर ही लिस्टिंग हुई थी। बहुत ही डिसेंट दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये तो बस एक ही साल का हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जब लिस्टिंग प्राइस हुआ था 700 के आसपास, उसके बाद स्टॉक गिर गया था। और स्टॉक गिरने के बाद दोस्तों क्या रिकवरी दी है, और इसमें बताया कि कोरोना वायरस अगर नहीं आया होता, ये स्टॉक दोस्तों आपको अभी के भाव पे मैं बात बोल रहा हूँ 1500 से 2000 के आसपास देखने को मिलता है। बिकॉज कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस की बात की जाए तो कार्ड्स बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली चीज़ है। बिकॉज इंडिया की बात की जाए तो इसमें क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एसबीआई कार्ड को बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर एचडीएफसी बैंक बाहर रहेंगे मार्केट से, तो भाई इनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है इनके लिए और आईसीआईसीआई बैंक के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब आईसीआईसीआई बैंक तो लिस्टेड नहीं है भाई क्रेडिट कार्ड में, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स ही है। तो भाई इसको बहुत ही बेनिफिट होगा। और जितना दिन मार्केट से अगर आउट रखा जाए, जो पुराने क्रेडिट कार्ड इन्होंने इशू किए हैं एचडीएफसी बैंक, उसको लेकर इशू नहीं है, लेकिन जो नए कार्ड इशू करने वाले हैं उसको लेकर इशू है। और इसका दोस्तों सीधा बेनिफिट हमें एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स को देखने को जरूर मिलेगा। यस, आई होप मैंने आपको बता दिया कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। और इधर पे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। अच्छी बात तो ये है
स्टॉक ने दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1139 के आसपास, और अभी जो भाव चल रहा है वो अपने आप में डिस्काउंट रेट पे है, 1051 के आसपास देखने को मिल रहा है। 98,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तकरीबन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पे से गाइस थोड़ी महंगी है, काफ़ी महंगी है, बिकॉज प्रीमियम स्टॉक आपको समझ में आता ही है। 10 का फेस वैल्यू है, तो होप सो इन फ्यूचर कभी स्प्रेड दे दे हो तो बात की बात है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट में दोस्तों इकलौता ही कंपनी है जो लिस्टिंग देखने को मिलती है। इनके सेल्स के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कोरोना पैंडेमिक आने से पहले क्या एक्सपोनेंशियल इनके ग्रोथ रेट थे। 5,300 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, जो बढ़ के 7,200 करोड़ हो चुके थे, फिर 9,700 करोड़, उसके बाद 9,700 करोड़। तो ये तो जो 2 साल है ना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हमें देखने को मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी सेल्स करने में कंपनी सक्षम थी। कोरोना वायरस के पैंडेमिक का भाई बहुत ही गंदा इंपैक्ट पड़ा था, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस को धक्का लगा, बहुत सारे छोटे बिजनेस तो बंद भी हो गए थे। इन कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, बहुत तेजी रेट से बढ़ रहे हैं। इधर पे बात की जाए दोस्तों तो इनके एनपीए जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। इन कंपनी की बात की जाए तो फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। इसीलिए अगर आप देखें तो 16 एनालिस्ट का मानना है, 100% रेटिंग है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। इस अपसाइड क्या है ये बताना इंपॉर्टेंट है। अपसाइड की बात की जाए दोस्तों तो हमें अपसाइड दिखाई देता है 1290 के आसपास, जो 1300 के भाव है, जो करंट मार्केट प्राइस से 22% अप है। डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही मिनिमम है दोस्तों, बैडली अगर आप देखें तो 1000 के लेवल क्रॉस होने के चांसेस हैं। अब यस मार्केट में गिरावट होगा तो कुछ भी स्टॉक पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों डाउन साइड अगर आप देखें तो 950 के आसपास है आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए। दोस्तों अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, लिक्विडिटी वैसे ही रही, कंजम्पशन में वृद्धि आई, बात की जाए जितने भी तरह के क्रेडिट कार्ड नए इशू करते रहें, इनकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहे, तो गाइस मुझे लगता है कि ये टारगेट भी ब्रेक होगा। और लॉन्ग टर्म में गाइस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट बहुत ही शानदार कंपनी, क्योंकि इनके बिजनेस एवरग्रीन वाले हैं और आसानी से टूट नहीं सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा फंड रेस कर रहे हैं। इसके पहले एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स ने बहुत ज़्यादा फंड रेस किया था, और मैंने बताया दोस्तों कि रिसेंटली बस 2 दिन का ही हमें आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि 500 करोड़ का एनसीडी से बॉन्ड यील्ड से इशू किए हैं। तो क्यों भाई, उनको पैसे की आवश्यकता है, तभी लोन फॉरवर्ड कर पाएंगे, और इनके बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो पता है कितने बड़ा पेनल्टी मारते हैं, और उनका भाई मेन कमाई होता है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी बहुत ही शानदार है, लॉन्ग टर्म का ज़रूर बेट बन सकता है। अब आ गई दोस्तों बात इनके बाइंग प्राइस की, तो जी हाँ दोस्तों, बाइंग प्राइस क्या हो सकती है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो आपको मल्टीपल रिटर्न जरूर देगा, बिकॉज कंपनी बहुत ही पोटेंशियल रखती है। तो अभी की बात की जाए तो 1139 के ऑल टाइम हाई देखने को मिलते हैं। तो आपको दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों ये स्टॉक जो है 100 रुपये डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग, तो कर सकते हैं। मुझे उतनी बड़ी गिरावट की चांसेस बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। कभी 1000 के आसपास आता है तो सुपर बाई होगा, और उसके बाद दोस्तों जितना गिरता है उतना एडिशनल बोनस है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, अगर उसको कोरोना नहीं आया होता, ये स्टॉक आपको कम से कम 1500 से 2000 कम से कम मैं बोल रहा हूँ देखने को मिलने की उम्मीद थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सबकी बैंड बजी भाई, तो ये भी कैसे बच सकता है। बट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और आरबीआई की जो ये इम्बागो वाली जो न्यूज़ हैं, इन पे बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगी। वैसा नहीं कल से भागने लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकता है, ऐसे मेरा मानना है। और लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपको दोस्तों रिवॉर्ड जरूर करेगी। बिकॉज जिन्होंने 700 के लगभग पे आईपीओ लिया था, मैंने भी दोस्तों मुझे भी लगा था आईपीओ, बिकॉज बहुत ही अंडर सब्सक्राइब हुआ था, उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों हमने और भी एडिशनल ऐड किया था, जो ये 500-600 के लेवल पे था, और आप देख सकते हैं कि उस लेवल से दोगुना हो चुका है। तो कंपनी में कोई भी डाउट नहीं है, कंपनी में बहुत ही ग्रोथ है। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, कंपनी में ह्यूज ग्रोथ है, ऐसा मेरा मानना है। और इस न्यूज़ की वजह से इनको आने वाले कल में बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द अपडेट। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।